जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? मैं आशीष पांडे आप सभी का अपने चैनल दर्शन सौभाग्य में एक बार फिर स्वागत करता हूं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेटी से बलात्कार के आरोपी पति की जमानत रद्द करने की मांग करने वाली महिला पर 20,000 रुपए का लगाया जुर्माना। जी हाँ, खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को अवश्य बजा लें, जिससे हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महिला की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने अपने पति को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की थी, जिस पर उसने अपनी नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया है। जस्टिस पंकज भाटिया की पीठ ने उस पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया, क्योंकि उन्होंने प्रथम दृष्टया पाया कि उसके पति आरोपी की जमानत देने के आदेश में निचली अदालत ने पाया था कि आवेदक पत्नी द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद और लापरवाही भरे थे। वहीं अदालत ने कहा, इस अदालत को यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि वर्तमान आवेदक ने शुरू से ही लापरवाही भरे आरोप लगाने में कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है। आवेदक पत्नी ने धारा 354 का 376 AB 504 506 IPC की तहत FIR में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पास्को अधिनियम प्रथम लखनऊ द्वारा अपने पति आरोपी को दी गई जमानत को रद्द करने के लिए मौजूदा याचिका दायर की। आवेदक पत्नी शिकायतकर्ता के कहने पर दर्ज की गई उक्त FIR में आरोप लगाया गया था कि 20 अगस्त 2020 को जब उसकी नाबालिग बेटी कमरे में सो रही थी तो उसका पिता उसके कमरे में घुस आया और उसके साथ छेड़छाड़ की। पिता को शुरू में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। हालांकि पास्को के विशेष न्यायाधीश ने नवंबर 2021 में उसकी दूसरी जमानत याचिका स्वीकार कर ली। विशेष न्यायालय ने यह भी नोट किया कि आवेदक और पीड़िता के पिता के बीच वैवाहिक विवाद था। कथित पीड़िता की भी चिकित्सा जांच नहीं की गई थी, क्योंकि शिकायतकर्ता मां ने इनकार कर दिया था। जमानत देने के अपने आदेश में पास्को न्यायालय ने यह भी कहा कि आवेदक और आरोपी 2010 से अलग अलग रह रहे हैं और कथित पीड़िता 2010 से अपने माता पिता के घर में अपनी मां के साथ थी। वहीं यह भी नोट किया गया कि पत्नी आवेदक द्वारा धारा 125 CRPC के तहत दायर आवेदन में कथित घटना का कोई संदर्भ नहीं था। इसीलिए यह देखते हुए कि आरोपी इस तरह के आरोप के कारण अगस्त 2021 से हिरासत में था और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। अब उसकी जमानत रद्द करने की मांग करते हुए आवेदक पत्नी ने इस आधार पर हाईकोर्ट का रुख किया कि दूसरे जमानत आवेदन में जुनैद केस 2021 में हाईकोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार DLS या पीड़िता को पक्षकार नहीं बनाया गया। 2021 की जमानत संख्या 8227 रोहित बनाम राज्य सरकार में हाईकोर्ट के आदेश पर भी भरोसा किया गया, जिसमें CRPC की धारा 439 1A का हवाला दिया गया था, जिसमें कहा गया कि अदालत की धारा 376 IPC के तहत जमानत आवेदन पर विचार करते समय पीड़िता की बात सुननी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पास्को अधिनियम की धारा 40 के अनुसार जमानत आवेदन की सूचना शिकायती को दी जाए या नहीं। तो हमें दें इजाजत, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तो नमस्कार दोस्तों।